हाय दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल अपडेट में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अभिषेक ओट। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे एक बायर रजिस्ट्रेशन किया जाता है और कैसे एक ऑक्शन में बिड लगाई जाती है, तो आज हम बात करेंगे कि एक से अधिक ऑक्शन में कैसे भाग लिया जाए और उसमें आने वाली समस्याओं का कैसे समाधान निकाला जाए। तो सबसे पहले आपको दोस्तों बायर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। बायर रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने एक वीडियो चैनल पर पहले ही अपलोड कर रखी है, उसको देखकर आप सीख सकते हैं कि कैसे बायर रजिस्ट्रेशन किया जाए। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। तो मैं इस अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद सर्च प्रॉपर्टी कर लेनी है। यहाँ मैंने पहले ही प्रॉपर्टी सर्च करके फेवरेट में डाल रखी थी। दोस्तों यहाँ ये ऑक्शन दोनों ही पहले से ही लाइव चल रहे हैं क्योंकि इनका ऑक्शन का टाइम हो चुका है, इसलिए लाइव में शो कर रहे हैं। ये एक प्रॉपर्टी है जो 27 लाख करीब की है, दूसरी प्रॉपर्टी है जो 28 लाख करीब की है। इन दोनों प्रॉपर्टी में मुझे एक साथ पार्टिसिपेंट करना है। तो मैं दोस्तों बिड सबमिशन पे क्लिक कर लूँगा फर्स्ट ऑक्शन के। ये दोस्तों मेरा फर्स्ट ऑक्शन है जिसमें मुझे भाग लेना है। मुझे 2 ऑक्शनों में एक साथ भाग लेना है, इसलिए फ़र्स्ट ऑक्शन में पहले मैं बिड लगा दूंगा, जिसमें मैं पहले कई लोगों के काफ़ी क्वेश्चन थे उसके जवाब दूंगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन का जवाब तो मैंने पिछली वीडियो में ही दे दिया था, जिसमें एक ग्रुप में बिड कैसे लगाए मैंने बताया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। ये दोस्तों ये कंटिन्यू प्रोसेस है, इसके अंदर के बीच के पार्ट मैंने इसमें डाले हुए हैं। अगर आपको पूरा बिड देखना है कि एक स्टार्ट से ऑक्शन एंड तक कैसे चलता है, उसकी सेपरेट वीडियो मैंने बना के यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है, जिन वीडियो का लिंक मैं अपनी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालता रहता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ रिजर्व प्राइस लिखी है कि कितने का ऑक्शन है। इंक्रीमेंट प्राइस लिखी है कि कितनी वैल्यू बढ़ानी है, कितना अमाउंट बढ़ाना है। नेक्स्ट बिड लिखी हुई है कि कितने अगली बिड क्या होगी। और नीचे देखेंगे तो आप सीरियल नंबर, प्रॉपर्टी आईडी, प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन, इंक्रीमेंट कॉम्बो, टोटल प्राइस इन वर्ड और ऑक्शन सबमिट। इसमें मेरे को किसी ने पूछा था कि इंक्रीमेंट कॉम्बो बढ़ाना ज़रूरी है क्या हर ऑक्शन में इंक्रीमेंट कॉम्बो बढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि मैंने फर्स्ट जो ऑक्शन की वीडियो डाली थी उसमें इंक्रीमेंट कॉम्बो बढ़ाया था, क्योंकि मुझे आगे से डायरेक्शन था कि एक बिड बढ़ा के ही बिड लगानी है, इसलिए मैंने उसमें इंक्रीमेंट कॉम्बो बढ़ाया था। यह ज़रूरी नहीं है कि आप हर ऑक्शन में इंक्रीमेंट कॉम्बो में एक लिख के या 10,000 रुपये बढ़ा के या जो भी इंक्रीज अमाउंट है वो बढ़ा के लगाएं। ये सेम अमाउंट पे भी लगाया जा सकता है। ये हर ऑक्शन पे डिपेंड करता है या हर एक बैंक पर डिपेंड करता है कि वो क्या कहता है कि अपन को कैसे एक बिड लेनी है। तो दोस्तों यहाँ इंक्रीमेंट कॉम्बो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, अपन 0 पे इंक्रीमेंट कॉम्बो करके भी सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी मुझे 10,000 बढ़ा के बिड लगानी है, इसलिए मैं इंक्रीमेंट कॉम्बो में एक करके बिड लगा रहा हूँ। तो मैंने सबमिट कर दिया दोस्तों 10,000 रुपये बढ़ा के। दोस्तों दूसरा सवाल ये था कि क्या इंक्रीमेंट कॉम्बो में 1 2 3 जो लिखा हुआ आ रहा है इसका क्या मतलब है, ये कैसे बढ़ाना है, कैसे क्या है, ये समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों इंक्रीमेंट कॉम्बो अगर 0 है, 0 का मतलब है सेम प्राइस पे अपन को बिड लगानी है। अगर इंक्रीमेंट कॉम्बो 1 करेंगे तो उस पर 10,000 रुपये बढ़ जाएंगे, यानी कि जो भी इंक्रीमेंट प्राइस लिखी हुई है किसी ऑक्शन की, हर ऑक्शन की, किसी 2,000 भी हो सकती है, किसी 5 की, किसी 10 की, किसी लाख की भी हो सकती है, तो वो 0 पे रहेगा तो सेम बिड लगेगी, मतलब सेम अमाउंट पे, उससे 1 रुपये ऊपर नहीं, उससे 1 रुपये नीचे नहीं। और अगर अपन को जैसे 2 पे क्लिक किया तो उसमें 20,000 रुपये बढ़ गया, जैसे मेरे 10 है तो 10 का उदाहरण एग्जाम्पल लेंगे। 7 करेंगे तो सीधे 7,000 बढ़ेंगे, 5 करेंगे तो सीधे 50,000 बढ़ेंगे। तो अपन को इतना तो ऑप्शन लगाना नहीं, हमेशा एक मिनिमम अमाउंट पे चलना है ताकि ऑप्शन ज़्यादा लंबा भी चले तो आपके ज़्यादा पैसे आगे बढ़े नहीं। 10,000 10,000 10,000 या 2,000 है तो 2,000 2,000 2,000 रुपये बढ़ते बढ़ते आगे चलता रहे। ऑप्शन ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक उसका टाइम पूरा नहीं हो, जब तक आगे वाला बिड कंटिन्यू लगाता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ ऊपर शो हो रहा है यू आर द हाईएस्ट बिडर। इसका मतलब है कि अभी तक जो भी बिड लगी है, यानी कि मैंने लगाई है, इसलिए यू आर द हाईएस्ट बिडर लिखा। अगर मैं इसमें पीछे होता, यानी कि कोई भी अगला बंदा बिड बढ़ा देता, तो ये यहाँ पे जो लिखा है यू आर द हाईएस्ट बिडर, इधर यू आर नॉट हाईएस्ट बिडर लिखा होता था। मेरी पिछली वीडियो देखिए उसमें कई वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, और आने वाली वीडियो में भी मैं आपको और समझा दूंगा। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन ये था कि बिड कितनी देर चलेगी, क्या एक बार बिड बनाने के 10 मिनट बाद बिड ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ जो भी बिड का टाइम है, हर ऑक्शन का अलग टाइम होता है। यहाँ 2 से 6 बजे तक का टाइम है, तो ये 2 से 6 बजे चलेगी, चाहे आप 2 बजे बिड लगाएं या 2:10 पे बिड लगाएं या 6 बजने में 1 मिनट कम हो तो बिड लगाएं। इसलिए आप जब भी बिड लगाते हैं तो ऑक्शन एंड टाइम ख़त्म होने तक का आपको वेट करना चाहिए, ताकि और कोई बिडर आए तो आपको पता चलता रहे।
तो दोस्तों अपन वापस उसी वीडियो पे चलते हैं जहाँ अपन ये सीख रहे थे कि दो ऑक्शन में पार्टिसिपेट कैसे किए। तो पहले वाले ऑक्शन में बिड लगा चुका हूँ मैं, उसके बाद बैक करके दूसरी प्रॉपर्टी में वापस अपन को बिड सबमिशन पे क्लिक करना है, क्योंकि इस ऑक्शन में अभी तक अपन ने कोई बिड नहीं लगाई और टाइम स्टार्ट हो चुका है ऑक्शन का। तो दोस्तों यहाँ पर भी मैं वही करूँगा। रिजर्व प्राइस वो है, इंक्रीमेंट प्राइस वही 10,000 रुपये है। EMD पता ही है वो जो अपन ने पहले जमा करा चुके हैं अपन अकाउंट में। EMD जमा कराना मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। और तो यहाँ पे भी मेरे पास वही डायरेक्शन है कि 10,000 रुपये बढ़ा के अपन को ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है, इसलिए मैं यहाँ एक करके सबमिट कर दूँगा। तो दोस्तों दूसरे वाले ऑक्शन में मैंने 10,000 रुपये बढ़ाकर बिड लगा दी है। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले यहाँ क्या किया है, सबसे पहले मैंने पहले ऑक्शन में बिड लगाई है 10,000 बढ़ा के। उसके बाद मैंने दूसरे ऑक्शन पे बिड लगाई है 10,000 बढ़ा के। मैंने आपको पहले बता दिया बिड में 10,000 बढ़ाना जरूरी नहीं है, सेम अमाउंट पे भी आप बिड लगा सकते हैं। यहाँ मेरे को डायरेक्शन थे इसलिए मैंने 10,000 बढ़ाया है। तो दोस्तों ये तो था दो ऑक्शन में भाग लेने का प्रोसेस। अब बात आ रही है कि दोनों ऑक्शन पे नज़र कैसे रखें। यही सबसे बड़ी समस्या है इस ऑक्शन पोर्टल की कि दो ऑक्शन को एक साथ नज़र नहीं रख सकते। अगर आप एक साथ नज़र नहीं रखोगे तो अगर दोनों ही ऑक्शन में अलग अलग बिड लग रही है कंटिन्यू, अनेकों बिड लगा रहे हैं, तो आप कभी एक ऑक्शन को देखेंगे फिर दूसरे ऑक्शन को देखेंगे। इस चक्कर में आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि कौन से ऑक्शन में कब बिड बढ़ रही है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आएगी आपको ये उस टाइम आएगी जब ऑक्शन ख़त्म होने वाला होगा। क्योंकि जो भी ऑक्शन ख़त्म हो रहा है उसमें जो भी टाइम एक्सटेंशन दिया हुआ है 10 मिनट 5 मिनट, तो वो जैसे ही कोई बिड लगाएगा 6 बजे ने में 1 मिनट पहले होगी तो वो 10 मिनट बढ़ जाएगा। ऐसे बिड जब लास्ट मोमेंट पे होती है तब आपको दिक्कत आएगी कि पहले किसको देखें, किस में क्या चल रहा है, किस में क्या चल रहा है, आगे पीछे करें क्या करें। तो ऐसे कन्फ्यूज़ होकर आप गलत डिसीज़न ले लेंगे। इसको दोस्तों मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मैं वापस अपने लाइव ऑक्शन पे चल जाता हूँ जहाँ दोनों जिसमें मैंने भाग लिया है वो ऊपर वाली फर्स्ट प्रॉपर्टी है, नीचे वाली सेकंड प्रॉपर्टी है। दोनों ही प्रॉपर्टी में मैंने बिड लगा चुका हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी को ओपन कर लेंगे। उसमें अपन देखेंगे कि हाँ भाई अभी तो अपन ही हाईएस्ट है और कोई दूसरा अभी तक आया नहीं है। अगर सपोज़ करो ये लास्ट मोमेंट होता और कोई दूसरा होता तो पहले आप इसमें बिड लगाने की सोचेगी कि कितनी बढ़ाऊँ या बढ़ाऊँ नहीं बढ़ाऊँ। उसके बाद वापस बैक आके दूसरी प्रॉपर्टी के ऑक्शन को देखेंगे कि हाँ भाई इसमें कोई बिडर आया नहीं आया या कोई प्रॉपर्टी आई नहीं आई। उसके बाद फिर वापस फर्स्ट ऑक्शन पे जाकर चेक करेंगे हाँ अब इसमें क्या बिड लगी है क्या नहीं। इस चक्कर में आप दोनों ही प्रॉपर्टी को खो सकते हैं, गलत डिसीजन ले सकते हैं, गलत अमाउंट बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप किसी भी ऑक्शन में भाग ले रहे हैं या किसी भी दिन भाग ले रहे हैं तो आप दो ही प्रॉपर्टी में भाग लेंगे। कभी कभी आपके पास 10 भी प्रॉपर्टी हो सकती है, क्योंकि लोग वाहन खरीदते हैं वो 10-10 वाहन एक साथ खरीदते हैं तो 10-10 वाहनों में एक साथ बोली लगाते हैं। तो दोस्तों अभी तक तो इसमें ऐसा कोई फीचर या सिस्टम है नहीं कि अपन एक साथ सारे ऑक्शन देख ले एक ही लिस्ट में और उनमें पार्टिसिपेट करके बिड बढ़ाते रहें। तो दोस्तों मेरी एडवाइस तो यही रहेगी आपको कि आपको क्या करना है, आपके जितने भी ऑक्शन चल रहे हैं उसके लिए आपको अलग अलग सिस्टम पे ये आईडी लॉगिन करनी है। जैसे आपके दो ऑक्शन चल रहे हैं तो दो कंप्यूटर या दो मोबाइलों में ऑक्शन को लॉगिन कर लेना है, जिससे आप दोनों ऑक्शनों पे एक साथ नज़र रख सकें। तो दोस्तों ये तो था दो प्रॉपर्टी या एक से अधिक ऑक्शन में भाग एक साथ कैसे लिया जाए। उसके बाद यदि दोस्तों ऑक्शन टाइम समाप्त होने पर आप हाईएस्ट बिडर रहते हैं, ऑक्शन आपके पक्ष में छूटता है, तो ऑक्शन की समाप्ति के बाद आपको रिजल्ट की एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। रिजल्ट निकालने का प्रोसेस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपके पास पोर्टल से भी एक मेल आएगा, उसका भी प्रिंट निकाल लेना है और अपने संबंधित बैंक से संपर्क कर लेना है। उसके बाद बैंक वाले आपको बताएंगे कि अब आपका रिमेनिंग जो भी अमाउंट है वो आपको कितने दिन के अंदर या कब आपको बैंक में जमा करना। जो आपका EMD अमाउंट था जो आपने पोर्टल पे जमा कराया था वो पोर्टल वाले आपके बैंक को भेज देते हैं। उसके बाद बैंक एक डे डिसाइड करके आपकी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन आपके संबंधित जो रजिस्ट्रार लगता है उसके पास जाकर एक प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होती है वैसे रजिस्टर करके आपके हवाले कब्जा दे सकता है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे आने वाली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि EMD जमा कराने के बाद भी ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।